अब वॉर रूम गाजा। तहिया फ़लस्तीन, तहिया फ़लस्तीन, फ़लस्तीन को जीने दो। गजा वॉर रूम में ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ हाजिर हैं और आज गजा की सूरत हाल आज भी इंतहाई कशीदा है। इस्राइली बमबारी का सिलसिला आज भी जारी है और इसके बाद गजा में मुकम्मल न्यूज़ ब्लैकआउट और मवासलाती निज़ाम मुकम्मल तबाह हो गया है। दुनिया भर से गजा का राब्ता कट गया है। इंटरनेट और मोबाइल सर्विसेज मुअत्तल हो गई हैं। फ़लस्तीनी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी का कहना है कि इस्राइली बमबारी से आखिरी बचने वाली इंटरनेशनल केबल भी तबाह हो गई है। अक़वाम मुत्तहिदा ने भी अपने अमले से राब्ता मुनक़ता होने की तस्दीक कर दी है। इसराइल की ज़मीनी फ़ौज गजा में दाखिल हो गई है। बहरी और फ़ज़ाई फ़ौज ने रात भर मुख्तलिफ इलाकों को निशाना बनाया है। शिमाली और वस्ती गजा में हर तरफ तबाही के मनाज़िर हैं। अब तक अमवात की तादाद सामने नहीं आ सकी है। बड़े पैमाने पर तबाही और जानी नुकसान का खदशा है। हिलाल अहमर का कहना है कि बिल्डिंग्स और मकानात के मलबे में बड़ी तादाद में लोग दबे हुए हैं और मदद के लिए पुकार रहे हैं। सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ की बैनुल-अक़वामी तंजीम ने कहा है कि गजा में मवासलाती ब्लैकआउट और न्यूज़ ब्लैकआउट है। इस तारीख घड़ी में सहाफ़ियों सच्चाई के मुतलाशियों के साथ खड़े हैं। गजा के शहरी तन्हा हैं। हर तरफ बमबारी ही बमबारी है। अरब टीवी के सहाफ़ी ने मुतासरा इलाके खान यूनिस से सैटेलाइट के जरिए रिपोर्टिंग करते हुए बताया कि लोग एक दूसरे से राब्ता करने से कासिर हैं। इसराइली फौज ने अमरीकी और फ्रांसीसी खबरसां इदारों को भी खबरदार कर दिया है कि उनके सहाफ़ियों की सिक्योरिटी की यकीन दहानी नहीं कराई जा सकती। और बदतरीन बमबारी के बाद इसराइल ने गजा पर जमीनी हमला शुरू कर दिया है। जियो न्यूज़ की एक्सक्लूसिव कवरेज जारी है। हमारे नुमाइंदे इसराइल लबनान सरहद पर मौजूद हैं, वहां पर सूरत हाल से आगाह करेंगे। नुमाइंदा जियो न्यूज़ अली इमरान सैयद ने हमें ज्वाइन किया है। जी अली इमरान बताइए। जी बिलाखिर इसराइल ने गजा में ज़मीनी हमला शुरू कर दिया है। ये ज़मीनी हमला ऐसे वक्त किया जा रहा है कि कल ही यूएन एजेंसी के सरबराह ने ये कहा था कि गजा में भूख और कहत के असरात दिखाई दे रहे हैं और उनके अमले ने ये शिकायत की है कि भूख और खुराक की अदम दस्तयाबी बढ़ रही है। तो गजा में कहत और उससे पहले पानी की अदम दस्तयाबी, तो प्यासे और भूखे गजा पर इसराइल चढ़ दौड़ा है। जबरदस्त बम्बार्टमेंट, अनप्रेसिडेंटेड बम्बार्टमेंट की गई है गाजा स्ट्रिप पे गुज़िश्ता रात। और साथ ही टैंक्स, इसराइल का कहना है कि गजा के अंदर हैं। अब इसराइल के टैंक गजा के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं, हमला कर रहे हैं और इन्फेंट्री भी इसराइली अंदर मौजूद है। हमास का ये कहना है कि नेतन्याहू और इसराइली फौज को कुछ हासिल नहीं होने वाला और वो यहाँ से नाकाम लौट के जाएंगे। गजा पे हमले को नाकाम बनाया जाएगा। दूसरी तरफ सीरिया में इराकी ग्रुप ने दोबारा हमला किया है। 24 घंटे में ये दूसरा हमला है कि अल-तनफ बेस जो कि सीरिया में जॉर्डन के करीब है, वहाँ पे अमेरिकन मौजूद हैं, उस पे दोबारा हमला किया है। तो अब यहाँ पे लेबनीज इजरायली बॉर्डर पे बहुत ही कॉशियस काम है। तूफान से पहले का जो खामोशी होती है वो इस वक्त छाई हुई है। अलबत्ता इजरायली ड्रोन यकीनन ऊपर उड़ रहा है, उसकी भिनभिनाहट सुनाई दे रही है। तो यहाँ पे काम कब टूटता है, हिजबुल्लाह क्या सरप्राइज देती है, ये देखना बाकी है। लेकिन गजा का हाल बहुत बुरा है और प्यासे भूखे लोगों के ऊपर, जख्मी लोगों के ऊपर जिनका इलाज नहीं हो सकता, इसराइल चढ़ दौड़ा है। इसके बावजूद कि यूएन जनरल असेंबली ने ह्यूमैनिटेरियन पॉज के ऊपर करारदाद मंजूर की है, लेकिन इसराइल आलमी राय अम्मा को कबूल नहीं कर रहा। न मुजाहरे, न यूएन जनरल असेंबली की अक्सरियती करारदाद इसराइल को नहीं रोक सकी है। जी गजा वॉर रूम में एक बार फिर आपको डिटेल से आगाह करें। अभी एक तशवीशनाक खबर है। गजा में 20 लाख इंसानों को तबाही का सामना है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का बेबसी के आलम में सोशल मीडिया पर पैगाम। कहा गजा में शहरियों के लिए नाकाबिल तसव्वुर तबाही है। ये सच्चाई का लम्हा है। सब अपनी जिम्मेदारियां अदा करें, तारीख हम सब का फैसला करेगी। सेक्रेटरी जनरल का मशरिक़ वस्ता में फौरी जंगबंदी, यरगमालियों की गैर मशरूत रिहाई का मुतालिबा।
कहा गजा में जिंदगी बचाने वाले सामान की तरसील को यकीनी बनाया जाए। यूनिसेफ का कहना है कि गजा में काम करने वाले अमले से राबता मुनक़ता हो गया। गजा में साथियों की हिफाजत से मुतालिक सख्त तशवीश है। मिस्र की मारूफ दरसगाह जामिया अल अज़हर के प्रोफेसर डॉक्टर शेख अहमद तैयब की इसराइली बर्बरियत की मजम्मत। कहा तारीख इन्हें मुआफ़ नहीं करेगी जो मासूम फ़लस्तीनियों के दिफा में नाकाम रहे। और अभी आपको बताएं, अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने गजा में जंगबंदी की करारदाद मंजूर कर ली है। अरब ग्रुप की पेश करारदाद की 120 रुकन ममालिक ने हिमायत की है। 195 रुकनी अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में 14 अरकान ने मुखालिफत की, जबकि 45 गैर हाजिर रहे। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम का UN जनरल असम्बली इजलास से खिताब। कहा फ़लस्तीन में इसराइली जारियत की मजम्मत की थी और कहा था कि इसराइली फ़ौज गजा के आम शहरियों पर हमले कर रही है। इसराइल गजा पर हमले फिलफौर बंद कर दे। इंसानी बुनियादों पर जंगबंदी से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा की इस करारदाद पर फरीक अमल के पाबंद नहीं। 7 अक्टूबर से जारी इसराइल फ़लस्तीन जंग के बाद अक़वाम मुत्तहिदा का मामले पर पहला रद्द अमल इसराइल ने बमों से उड़ा दिया है।